इस बार के बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में आखिर क्या कुछ दिखाया जा रहा है? हम लोग ये क्या देख रहे हैं? इतना बड़ा नियम उल्लंघन और उसे बता दिया स्पेशल केस। मतलब कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन मेकर्स और अनिल कपूर यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बीते एपिसोड में अरमान मलिक ने जो हरकत की, उसके बाद तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। मतलब पहले वाले सीजन्स में तो धक्का भी लग जाता था तो कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। वो आदमी अपनी छाती चौड़ी करके अपनी पीठ थपथपा रहा है। उसने पत्नी के लिए स्टैंड लिया है, मगर भाई साहब आपने अपनी गलती को छिपाने के लिए ये घटिया हरकत की है, बस, और कुछ भी नहीं किया। और सबसे महान तो पायल दीदी हैं, जिन्होंने आकर चुगली लगाई और वो भी एकदम गलत गलत बात कहकर निकल गईं। और ऐसे में ना ही तो मेकर्स ने कुछ कहा और ना ही अनिल कपूर ने टोकने की हिम्मत की कि मैडम आप ये सब क्या बोल रही हैं। ये स्टेटमेंट तो विशाल ने दिया ही नहीं था। अरमान मलिक जब से शो में आए हैं, उन्हें घर और बाहर दोनों ही जगह अपनी दोनों शादियों के कारण काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, और मिलेगा भी क्यों नहीं। उन्होंने ऐसा काम ही किया है, एक साथ दो जिंदगियां खराब की हैं, और महान है वो दोनों औरतें जो उनका साथ दे रही हैं और प्यार का ढिंढोरा पीट रही हैं। वहीं जब विशाल ने एक साधारण तरीके से कृतिका की सुंदरता की तारीफ की तो उसे मिर्च मसाला लगाकर पायल ने अपने अलग तरीके से वीकेंड का वार पर उसको पेश किया। ऐसे में जाहिर तौर पर मेकर्स और अनिल कपूर को घर वालों के सामने पुरानी क्लिप जरूर चलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शायद वो अलग करने के चक्कर में बेसिक चीज भूल गए। बस पायल की बात पर अरमान मलिक आग बबूला हो गए। हालांकि देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा, सब बनावटी लगा, जैसे वो अपने म्यूजिक वीडियोस में लगते हैं, ठीक वैसे ही वो नकली लग रहे थे। जबकि विशाल ने सिर्फ यही कहा था कृतिका भाभी सुंदर लगती हैं, लेकिन पायल ने कुछ अलग ही एंगल दे दिया। पायल ने कहा तुमने ये बोला था भाभी बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। अब ऐसे में दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन शायद मेकर्स को ये बात समझ नहीं आई और ना ही तो अनिल कपूर कुछ बोलने की हिम्मत कर पाए। चाहते तो बीच में वो पायल को टोक सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। और देखा जाए तो इसमें थप्पड़ मारने वाली भी बात कोई नहीं थी कि जो अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ ही जड़ दिया। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने ऐसी हरकत की जिसे देखने के बाद बस हर कोई यही बोल रहा था कि थप्पड़ मारने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। शायद अब कहावत बदलने का भी समय आ गया है। एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन नहीं, एक औरत ही कामयाब आदमी को बर्बाद कर देती है, जैसे अरमान के साथ हुआ। पायल की बातें सुनकर अरमान ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और विशाल को थप्पड़ मार दिया। पहले ही कम थू नहीं हो रही थी, अब इस कारण से और भी ज्यादा वो सबकी नजरों में गिर गए हैं। लेकिन बंदे की अकड़ में ऐसे में कोई भी कमी नहीं आई, चोरी ऊपर से सीना जोरी। वहीं हाल ही में उनका इतने दिनों का जो फ्रस्ट्रेशन था वो सब कुछ विशाल पर निकल गया। अरमान को विशाल की उन बातों का गुस्सा नहीं था। फुटेज खाने, कंटेंट देने, पुराने सीजन्स के कुछ एक चीजों को रिपीट करके इतिहास बनाने के लिए अरमान ने शायद ऐसा किया होगा, जो कि सरासर गलत है। वेल, कुछ एपिसोड्स देखकर तो काफी ज्यादा निराशा हाथ लग रही है कि ये सब क्या चल रहा है। देखिए, पत्नी के लिए प्रोटेक्टिव होना है तो घर पर रहते शो में नहीं आना चाहिए था। शुरू से आप तीनों बोलते आ रहे हैं कि आप अलग हैं। जब विशाल ने कृतिका के बारे में कहा था तो आपको नेता बनने की जरूरत ही क्या थी? कृतिका अपना व्यक्तित्व दिखाने आई हैं और उन्हें ही इस मामले में हैंडल करना चाहिए था, अपने आप का स्टैंड लेना चाहिए था। आपने इतना क्यों ड्रामा किया? वेल, अगर आपने भी ये वाला एपिसोड देखा है तो आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि गलती अरमान मलिक की थी या फिर विशाल पांडे की। बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी एंटरटेनमेंट।